अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि पहले 5 प्रॉब्लम्स हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.6 से और रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नेम है फोर्स एंड मोशन। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से 2.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है a 20 gram ball hits wall of squash court with constant force of 50 Newton. If the time of impact of force is 0.550 second, find the impulse. हमने impulse फाइंड किया है, जबकि उससे mass और time बताया हुआ है हमें, और फोर्स भी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं। mass हमारे पास कितना है 20 ग्राम। इसको किलोग्राम में करेंगे। किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। ये हमारे पास आ गया। दूसरी चीज़ जो हमें दी गई है टाइम, वो हमारे पास 0.50 सेकेंड, और एक हमें फोर्स बताई गई है जो कि हमारे पास है 50 न्यूटन। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इम्पल्स का फार्मूला आपके पीछे चैप्टर में लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास है I=F×T। अब देखें आप, यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी गिवन है और ये टाइम भी गिवन है। सो सिंपल हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स हमारे पास क्या है 50, और टाइम हमारे पास क्या 50 न्यूटन। टाइम हमारे पास क्या है 0.50 सेकेंड। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, और साथ में न्यूटन इसका यूनिट, और साथ में ये सेकेंड। सो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड इम्पल्स। न्यूटन सेकेंड यूनिट है इम्पल्स का, ये चीज़ आपने याद रखनी है, और ये फार्मूला आपने याद रखना है। सो आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन। मतलब जो फोर्स बॉल पे लगती है उसको जब किक किया जाता है तो वो फोर्स है हमारे पास 250 न्यूटन। एंड इम्पैक्ट फास्ट ऑफ फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। और जितनी देर उस फोर्स का इम्पैक्ट रहता है वो टाइम गिवन है, जो कि हमारे पास है 0.25 सेकेंड। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम हमने बताना है, और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम बताना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फोर्स वो है 240 न्यूटन, और टाइम है हमारे पास 0.25 सेकेंड। ओके, हमने फाइंड क्या करना है, हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली हमारे पास इम्पल्स ही होता है। हम चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स ही कहते हैं। सो हम इसको आई भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको डेल पी भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया। हमने अब इसको सॉल्व करते हैं। इम्पल्स का फार्मूला लास्ट न्यूमेरिकल में जो हमने यूज़ किया था वो है F×T। सेम आपने वही फार्मूला यूज़ करना है। फोर्स हमारे पास कितनी है 240, और साथ में टाइम जो गिवन है हमारे पास वो है 0.25 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 60, और साथ में इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकेंड। सो ये हमारे पास आ गया इम्पल्स, या फिर आप इसको चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमने बताना डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो वो आपने याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज द सेम टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस संत में जो है उस पर फोर्स अप्लाई की गई है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई की थी ना उसने 240 न्यूटन की, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स अप्लाई हुई है उसी डायरेक्शन में हमारे मोमेंटम में जो चेंज आएगा या इम्पल्स होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजेंटली एट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन द टारगेट। मतलब कि एक बॉल को फॉल किया जाता है 8 किलोमीटर हाइट से टारगेट पे। स्पीड उसकी क्या है 200 मीटर पर सेकेंड।
फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी रिलीज्ड। हमने उसका डिस्टेंस बताना है हॉरिजेंटल, जो कि उसका बॉम्ब से डिस्टेंस होगा। सबसे पहले हम गिवन डाटा इसका लिख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें एक बॉम्ब को यहाँ पे फॉल किया गया। जब आप किसी भी चीज़ को किक करते हैं, यहाँ पे फॉल करते हैं, तो उसकी स्टेट यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास हाइट, वो यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ पे 8 किलोमीटर बन गया है, ये 8 किलोमीटर हाइट है। इधर से बॉम्ब को फॉल किया टारगेट पे, तो इसी तरह आएगा ना, गिरेगा यहाँ पे आके, लेट्स सपोज वो यहाँ पे गिरा है। सो ये एक्स डायरेक्शन है, इसलिए जो उसकी वेलोसिटी होगी ना, उसको हम VIX लिखेंगे। ओके, बिकॉज वो एक तो इनिशियल है और दूसरी वो एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ उसकी वेलोसिटी जा रही है ऐसे। और ये हमारे पास साइट होगी जिसे वो फॉल किया बॉम्ब पे। लेट्स सपोज यहाँ पे टारगेट है और ये बॉम्ब यहाँ से फॉल किया इस साइड पे। सो गिवन डाटा में पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगी VIX, जो कि हमारे पास है 200 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ जो हमारे पास डिस्टेंस, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 8 किलोमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, उसकी बॉम्ब से डिस्टेंस, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एक्स हमने फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला है, या फिर इसको हम एस भी कह सकते हैं। एक फार्मूला है S = VT। एस पे यहाँ पे हम x यूज़ कर रहे हैं, सो x = VT। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी तो गिवन है, जो कि VIX हम कह रहे हैं, इसको VIX कह देते हैं। और टाइम हमारे पास नहीं है, इसको टाइम को फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है VIT + 1/2 GT²। यहाँ पे हमने उसको चेंज करने के लिए, यहाँ पे S है ना, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे X और यहाँ पे Y को यूज़ कर लिया। यहाँ पे जो Y एक्सिस पे जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये। सो वेलोसिटी ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया। Y हमारे पास आ गया 1/2 GT²। सिंपल आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। 1/2 G हमारे पास क्या है 9.8, T की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये T² एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हम Y की वैल्यू लगा लेते हैं। Y की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 किलोमीटर, जो कि 8000 मीटर के इक्वल है। सो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाई 9.8 और ये T²। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1632.65। ये T² एज इट इज़ आ गया। यहाँ से हमने T को फाइंड करना है। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा 1632.65। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 40.40 और साथ में टाइम का यूनिट सेकंड। ये हमारा रिक्वायर्ड जो टाइम था वो आ गया। अब हम इसको पुट करते हैं इस फार्मूले में, x = VIXT और सिंपल हमारा जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। x हमारे पास है VIX और साथ में T। VIX की वैल्यू जो गिवन है वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, साथ में टाइम है 40.40 सेकेंड। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8080 मीटर। सो ये इसको हम 1000 है, तो हम इसको किलोमीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 8.08 किलोमीटर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड जो हाइट थी या डिस्टेंस था वो हमने फाइंड करना था और ये आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वाई डज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स द सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा to theta prime which is equals to 90 minus theta. Also show that for complementary angles of projection the ratio r divided by r prime is equals to 1. हमने एक तो प्रूव करना है कि रेशियो जो रेंज की है और r प्राइम की वो 1 के इक्वल है, और दूसरी बात हमने जो बतानी है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज सेम क्यों रहती है जब एंगल को चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं, एक तो थीटा को हम θ1 लिख लेते हैं, ये हमारे पास थीटा के इक्वल है। अब θ2 ये जो चेंज होने के बाद, सॉरी प्राइम नहीं आएगा, चेंज होने के बाद जो आया ना हमारे पास एंगल वो है थीटा प्राइम, जिसको हम 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। ओके, ये हमारे पास सेकंड एंगल है, या फिर आप इसको थीटा प्राइम भी लिख सकते हैं और इसको थीटा भी लिख सकते हैं।
हमने प्रूव एक तो करना है रेंज सेम क्यों रहती है, और दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है r डिवाइडेड बाई r प्राइम इज इक्वल टू 1। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए आपने दोनों एंगल्स को ऐड कर देना है। ये हमारे पास है थीटा प्लस दूसरा एंगल हमारे पास क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये दोनों तो कट गए, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब रेंज का फार्मूला आपको पता है r1 थीटा 1 जब हम यूज़ करेंगे इसको हम r1 लिख लेते हैं। ये हमारे पास है वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी और साथ में साइन 2 थीटा। यहाँ पे हम थीटा को थीटा 1 लिख रहे हैं, सो ये हम थीटा लिखेंगे। ओके, अब r2 जो है हमारे पास फॉर सेकंड एंगल जो हमारे पास है वो है वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी और ये आएगा साइन। अब यहाँ पे 2 तो एज इट इज़, यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये r2 हमारे पास आ गया वी आई स्क्वायर जी साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये आ गया। ओके, अब हमने एक फार्मूला यूज़ करना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ये है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पे जो एंगल हमारे पास है वो अल्फ़ा वो है 180 डिग्री और जो दूसरा बीटा एंगल है वो है 2 थीटा। ओके, अब हमने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। सो हमारे पास r2 आ गया वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आएगा साइन 180 कॉस 2 थीटा, सॉरी ये 180 है, माइनस कॉस 2 थीटा साइन 180, ये हमारे पास आ गया। साइन 180 ज़ीरो के इक्वल है, सो ये हमारी टर्म ज़ीरो हो गई। साइन सो यहाँ पे ये एंगल चेंज मैंने कर दिया गलती से, ये यहाँ पे 180 आएगा और यहाँ पे 2 थीटा आएगा, ये साइन 2 थीटा रहेगा। इसको मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ साफ करके। ये हमारे पास कॉस 180 और साइन 2 थीटा आ गया। ओके, अब सिंपल हमने इसको वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो होगी हमारे पास और ये आ गई माइनस कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होता है, तो ये -1 और ये साइन 2 थीटा, ये आ गया। ओके, r डिवाइडेड बाई वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये 1 के इक्वल हो गया और ये साइन 2 थीटा के इक्वल आ गया। सो ये हमारे वैसे ही रेंज का फार्मूला बनता है। ये हमारे पास r के इक्वल है, सो हम इसको लिख सकते हैं कि r, ये r2 या r प्राइम उन्होंने यूज़ किया, सो हम इसको r प्राइम लिख लेते हैं। ये इक्वल है r1 के। सो हमारा जो फार्मूला, इसको उस साइड पे ले जाएं, r डिवाइडेड बाई r प्राइम, यहाँ पे 1 रह गया, तो ये हमारे पास इक्वल टू 1। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।